यह जीवन एक ऐसा सफर है जहां हम रोजाना नई चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस सफर में हमारे साथ कई लोग होते हैं। कुछ हमारे लिए सच में महत्व रखते हैं, जबकि कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से लोग हमारे सच्चे साथी हैं और कौन से लोग केवल मतलब के लिए हमारे जीवन में हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से लोग आपके जीवन में वो 4 स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। यह 4 लोग वो होते हैं जो न सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, बल्कि जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तब भी वे आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग बिना किसी शर्त के आपका साथ देते हैं और आपकी हर स्थिति में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन 4 लोगों की पहचान कैसे करें। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि ये लोग वे नहीं होते जो सिर्फ शब्दों में आपका साथ देने का दावा करते हैं। वे लोग हैं जो आपके प्रति निस्वार्थ भाव रखते हैं। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो ये लोग आपकी सहायता के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए आपकी खुशी और सुख सुविधा सबसे पहले होती है। इन 4 लोगों की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन से लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं। ये लोग आपके जीवन में एक स्थायी मित्रता का प्रतीक होते हैं। अगर आप खुश हैं तो ये लोग सबसे पहले आपके साथ खुश होते हैं, और अगर आप दुखी हैं तो ये लोग आपके दुख को भी अपनी समझदारी और प्रेम से हल्का करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये 4 लोग कभी भी आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। अगर आप किसी मुश्किल समय में हैं तो ये लोग न सिर्फ आपकी स्थिति को समझते हैं, बल्कि आपको हौसला देने का काम भी करते हैं। ये लोग आपको कभी भी आलोचना का शिकार नहीं बनाते, बल्कि आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। तीसरी बात यह है कि ये लोग कभी भी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करते। अगर उन्हें किसी बात से असहमति होती है तो वे उसे सीधे आपसे शेयर करते हैं, बजाय इसके कि वे उसे दूसरों के सामने प्रकट करें। वे लोग आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को अपनाते हैं। ये लोग आपको आपके असली रूप में स्वीकारते हैं और कभी भी आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या चालाकी नहीं करते। अब चौथी बात यह है कि ये 4 लोग आपके जीवन में स्थायी रूप से बने रहते हैं। समय चाहे कैसा भी हो, ये लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये लोग न तो आपकी सफलता से जलते हैं और न ही आपकी असफलता से खुश होते हैं। वे आपके जीवन की हर स्थिति में आपके साथ होते हैं और आपकी हर खुशी और दुख में भागीदार बनते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आप उन लोगों की पहचान करें जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग न तो आपकी भावनाओं को समझते हैं और न ही आपकी मुश्किलों में आपके साथ होते हैं। ये लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कुछ पाने की उम्मीद होती है। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वे आपको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इन स्वार्थी लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो यह लोग एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि वे आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन स्वार्थी लोगों से छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ आपकी मानसिक शांति को नष्ट करते हैं, बल्कि वे आपको जीवन में आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। अगर आप इन लोगों से छुटकारा नहीं पाते तो एक दिन यह लोग आपको बर्बाद करके ही मानेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में उन 4 लोगों की पहचान करें जो आपके सच्चे साथी हैं। ये लोग आपके जीवन के हर अच्छे और बुरे समय में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ आप अपने जीवन के सफर को न सिर्फ खुशी से पार कर पाएंगे, बल्कि आप अपने हर लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको समझ आ जाएगा, तो आपसे अनुरोध है कि आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बात आपके सुखी जीवन की है, बात आपके सुखी भविष्य की है। तो वीडियो को अंत तक देखना।
सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना। जितने भी महादेव के भक्त इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके अपने उसका साथ दे, उसके अपने उसका सहयोग करे। लेकिन अक्सर जिंदगी के हर एक पड़ाव पर हमें धोखा मिलता है। जिस इंसान से उम्मीद होती है वही हमें ऐसे मझधार में छोड़कर चला जाता है जहां केवल हमें पछतावा होता है। आजकल दोस्तों, परायों से ज्यादा धोखा अपनों से मिल रहा है। जिसे हम अपना समझते हैं वही हमें धोखा देते हैं। और होता क्या है कि जो पराया होता है, जिसे हम अपना कुछ भी नहीं समझते हैं, वही हमारी मदद कर जाते हैं, वही हमारे लिए शुभ चिंतक बनकर दोस्तों हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानी से हमें बाहर निकालते हैं। तो आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन अपने की भेष में दोस्तों भेड़िया छुपा हुआ है और आखिर कौन पर आया है फिर भी अपना है और कौन अपना सही में अपना है? तो आज के इस वीडियो में ध्यान से बताई गई हर बात को सुनना। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं वे लोग जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। चाहे आपके जीवन में कैसा भी पड़ाव क्यों ना हो, चाहे आपको व्यापार में घाटा हो रहा हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल चल रही हो, फिर भी कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आपसे कहते हैं कि टेंशन मत कर, एक समय आएगा जब तेरा भी नंबर आए। आपको हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। फिर चाहे आप कितने ही दोस्तों मिट्टी में क्यों ना मिल चुके हो, तो ऐसे लोग सच में आपके अपने होते हैं जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि तू चिंता मत कर। भले ही वह लोग पैसों से आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, भले ही वह लोग आपको कोई दोस्तों फिजिकल कुछ आपको नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेंटली तौर पर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हो, यानी दिमागी तौर पर आपका उत्साह बढ़ा रहे हो, आपको पूरा सहयोग कर रहे हो, तो सच में वे आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं। और ऐसे लोग ही आपका अंत तक साथ देंगे। क्योंकि जब बुरे समय में अगर आपका कोई उत्साह पड़ा रहा है बिना मतलब के, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी वह आपका उत्साह बढ़ा रहा है, आपको दोस्तों चेयरअप कर रहा है, मतलब बिना मतलब के वह आपका सपोर्ट कर रहा है, तो वह आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है जो मरते दम तक आपका साथ देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जलने वाले होते हैं, जो आपको नीचा गिरते हुए देखेंगे तो उनको मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता होगी। जब आपका बुरा समय आएगा तो वह आपके ऊपर हंसेंगे। आपका मनोबल तो बढ़ाना छोड़ आपको ताने किससे करेंगे? कुछ आपके घर परिवार में ही होंगे। जब आपका बुरा समय चल रहा होगा तो वह आपको दोस्त बहुत ज्यादा ताने मारेंगे, बहुत ज्यादा नीचे गिराए, उसको बहुत ज्यादा ही दोस्त आपको टॉर्चर करेंगे कि तूने तो ये कर दिया, वह कर दे। आपकी छोटी सी गलती को भी वह लोग पकड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आपको जीवन में हमेशा दूर रखना है। बुरा समय तो आया ही तो चला जाएगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं समझ जाइएगा कि यही वह है जिसने आपको नीचे गिराया है, जो चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं। तो दोस्तों अगर आपका अच्छा समय भी चल रहा हो तो जो यह लोग होंगे आपके पास आएंगे, आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो यह लोग आपका साथ छोड़ देंगे। आप पास दोस्त तो भटक के भी नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण देते हैं कि जब घर में अंधेरा छा जाता है, जब लाइट चली जाती है, रात्रि का बहुत अंधकार हो रहा होता है, तब एक इंसान होता है जो दीपक में तेल भरता है और बाती लगाता है और माचिस से उस दिए को जलाता है, जिससे पूरे घर का जो अंधकार है मिट जाता है और घर में दिया प्रकाश फैलाता है। तो आपका भी जीवन एक अंधकार से भरा हुआ है। आपको चाहिए तो कोई एक इंसान जो आपके यह अंधकार भरे जीवन में दीपक लगा दे और माचिस से उस दीपक का प्रकाश फैला दे। तो ऐसे इंसान अगर आपके जीवन में हो तो फिर क्या कहने। कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कोई आए जो हमें कहे कि हाँ तो कर सकता है, तो सब कुछ करेगा जो आपको उठा है। फिर चाहे वह आपकी पत्नी हो सकती, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते, कोई दोस्त हो सकता है, कोई बाहर का कोई हो सकता है, कोई आपकी दोस्त हो सकती है, कोई दूर का दोस्त हो सकता है। तो ऐसे इंसान दोस्त बहुत कीमती होते हैं। इन लोगों को आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर का वही इंसान है जो आपका मनोबल बढ़ाए। अब बात करते हैं दूसरी दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो इंसान आते हैं वह होते हैं शक्कर के समान, यानी कि दोस्तों जो भले आप गलत कर रहे हो अपने जीवन में, आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं,
आपके परिवार वालों को भी पता कि आप गलत कर रहे हो, यानी कि मान लीजिए आप मदिरा का सेवन करते हो, यानी कि दारू पीते हो, या फिर आप ताश वगैरह खेल रहे हो, आप किसी गलत संगत में पड़ हुए हो। आपको भी पता है कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूं, आपके साथ वालों को भी पता है कि आप गलत कर रहे हो। परंतु कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, जो तेरे जीवन में बहुत बढ़िया है। आपको नहीं कहेंगे कि तू छोड़ दे तो कुछ और कर, तेरा जीवन इसमें बर्बाद हो रहा है, वह नहीं कहेंगे, परंतु आपको प्रोत्साहित करेंगे इसमें ही, और आगे बढ़ने में आपको और कहेंगे कि तू और नशा कर, तू और गलत काम कर। खुद को भी पता है, परंतु सामने वाला जानबूझकर आपको प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते हैं, जो गलत को हमेशा सही बताते हैं। ऐसे लोग होते हैं शक्कर के समान, जो आपको अच्छे लगेंगे कि हां, मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मेरा साथ दे रहा है, तो ये मेरा बहुत ही बड़ा दोस्त है, बहुत ही बड़ा शुभ चिंतक है। परंतु आपको नहीं पता है कि जो आपके गलत में भी आपको कह रहा है कि तू सही कर रहा है, तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप गलत है और आपको कोई सही बता रहा है, तो जिंदगी में उससे बद्धा जहरीला इंसान और कोई नहीं होगा। फिर दूसरा इंसान वह आता है जब आप गलत कर रहे हो, जब आप किसी गलत पढ़े में पड़ डीत चुके हो, गलत संगत में पड़ चुके हो, या आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपको बार बार टोकता है कि अरे तू ये मत कर, आपसे लल डांट ढाई झगड़े कर रहा है, आपसे रोज रोज माथा पच्ची कर रहा है कि तू ये काम मत कर, तू मत कर, तू मत। परंतु आपको वह बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब हमें कोई रोकता है गलत काम करने के लिए, यानी कि मदिरापान करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए कोई रोकता है, लेकिन हमारे दिमाग में तो वह अच्छा काम है, परंतु सामने वाला रोक रहा है, तो हमें वह बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। जैसे हमारी पत्नी हो गई, माता पिता पिता हो गए, कोई दोस्त भी हो गया, तो हमें बुरा लगता है, ये मेरे को क्यों रोक रहे हैं। परंतु असली में शुभ चिंतक वही है जो हमारे डांटने के बाद, फटकार के बाद, हमारे इतने गलत काम करने के बाद भी हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो असली में शुभ चिंतक आपका कौन हुआ? वह जो आपके गलत में आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो गलत में आपका साथ नहीं दे वह आपका शुभ चिंतक, जो गलती करने पर आपको समझाए, आपको रोके टोके, वह आपका शुभ चिंतक, वह आपका हमेशा जीवन भर साथ देगा। परंतु जब आप गलत हो, फिर भी आपको लोग कह रहे हैं कि आप सही हो, तो और कर बहुत बढ़िया कर रहा है, लोगों की मत सुन, तू तो करे जा, तो वह आपका जहरीला अपना हो गया। इसीलिए ध्यान रखना इन बातों का दोस्तों। साल 2023 खत्म होने में बस कुछ दिन और बाकी है, लेकिन जाते जाते ये कुछ दिन आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देकर जाने वाला है। या यकीनन शनिदेव आपके ऊपर अब बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, और साल का अंत एक बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए होने वाला है। आप लोगों को मेन शनिदेव का एक बहुत ही सिद्ध उपाय बताने वाला हूं, जो अगर आपने साल 2023 के बचे हुए दिनों के कर दिया, तो आने वाला नया साल आपके लिए बहुत शानदार होगा। जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा, इसीलिए आखिरी तक बने रहिएगा। साथ बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या क्या आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या नियमित रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पैसों के लिहाज यह सप्ताह आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपको धन कमाने का बढ़िया मौका मिलेगा। इसके अलावा रुके हुए धन की भी प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है इस दौरान आप पर वर्कलोड कुछ अधिक रहे। व्यापार से जुड़े जातकों को इस हफ्ते काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, हालांकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आर्थिक फायदा होने का संकेत मिल रहा है। इस हफ्ते जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय बहुत ही यादगार रहने वाला है दोस्तों। दफ्तर का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। आपको सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपके सभी काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। अगर आप बेरोजगार हैं और हाल ही में आपने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, तो इस दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपको लंबे समय से रुके हुए मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। आपके कारोबार में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन पर आपको अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
नहीं तो आपके प्रिय उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। हो सके तो इस दौरान आप उनके लिए कुछ बढ़िया प्लान करें। पैसों के लिहाज से यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस दौरान आप खर्चों की लिस्ट में कुछ कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के अंत में आपको पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आप काफी बढ़िया महसूस करेंगे। प्यार मोह मोहब्बत के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। आपके बीच आकर्षण बढ़ेगा। इस दौरान आपको मुलाकात करने के भी कई अवसर मिलेंगे। वहीं इस राशि के शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आपके बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो इस दौरान सब कुछ सामान्य हो सकता है। हालांकि आपको अपनी वाणी और व्यवहार का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए तरक्की का योग बन रहा है। दोस्तों, मैं आपको अब एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको आने वाले नए साल में बहुत मदद करेगी। यह कहानी आपके अंदर एक जोश, एक जुनून पैदा कर देगी, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर और दे। फिर इस कहानी के बाद में आपको शनिदेव का महासिद्ध उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, एक बड़े शहर में एक युवा व्यक्ति राहुल आया था। वह छोटे से परिवार से था और उसका सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। उसकी माता पिता ने उसे हमेशा सच्ची मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख दी थी। राहुल ने कुछ वर्षों तक अलग अलग व्यवसायों में काम किया और अनुभव जुटाया। उसकी मेहनत और निष्ठा से उसका व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन जैसा कि जीवन में आमतौर पर होता है, उसने भी समस्याओं का सामना किया। एक दिन उसका सब कुछ खो दिया, उसका व्यवसाय, पैसे, संपत्ति, सब कुछ। यह हादसा उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राहुल हार नहीं माना। उसने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार और भी मेहनत और आग्रह के साथ राहुल ने नए नए रास्तों की खोज की और नए नए आइडियाज का परीक्षण किया। बिना हार माने उसने अपने सपनों की पुनरागमन की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे फिर से सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। एक दिन उसका व्यवसाय फिर से उसके पूरे दुनिया में मान बन गया। वह अब अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते आते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, संघर्ष और संकल्प हमें उन समयों से गुजरने में मदद करते हैं। हार ना मानने की भावना ही हमें आगे बढ़ने में सहायक साबित हो सकती है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के उपाय बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, साल 2000 खत्म होने वाला है और ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर क्षेत्र में, फिर चाहे कमाई का क्षेत्र हो, फिर चाहे आपके घर परिवार का क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र हो, फिर चाहे बाहरी क्षेत्र हो, क्योंकि अगर शनिदेव प्रसन्न है तो हर चीज में आप लोगों को आसानी हो जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा होती है, वह व्यक्ति कदम कदम पर शनिदेव की कृपा से सफलता हासिल करता है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम मेहनत में ही बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, साथ ही उनके ऊपर उनकी किस्मत मेहरबान होती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर आपकी किस्मत हमेशा मेहरबान हो, आपको भी कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिले, तो दोस्तों, आप लोगों को शनिदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। आप लोगों को अभी के अभी, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो जैसे ही खत्म हो, आपको अपने जीवन में इन चीजों को अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस नियमों को अगर आपने अपना लिया तो शनिदेव बहुत प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को प्रतिदिन नियम बनाना है कि रोजाना में सुबह उठकर किसी भी एक मंदिर अवश्य जाओ। आप चाहे तो भोलेनाथ जी के मंदिर जैन, या फिर आप चाहे तो माता जी के मंदिर जाएं। आपके नजदीक में जो भी मंदिर हो, आप वहां मंदिर अवश्य जाएं। उसके बाद प्रतिदिन आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से टीवी या फिर मोबाइल के माध्यम से सुनना है और घर के अन्य लोगों को भी सुनना है। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया बनी रहेगी और कोई भी गलत शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अब जो हम बताएंगे वह बिल्कुल ध्यान से सुने कि दोस्तों, अगर आप मांसाहारी हो
तो कोशिश करें कि मांसाहार त्याग दें। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन आप पूजा पाठ करने वाले हो उसे दिन आपको बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन नहीं करना है और ना ही अपने घर में इन चीजों को रहने देना है। अपने घर का पूजा घर एकदम स्वच्छ स्थान पर हो, वहां इन चीजों का बिल्कुल भी आना जाना नहीं होना चाहिए। साथ ही नए साल के पहले दिन बजरंग बली के मंदिर चाहिए और अपने साथ 11 पीपल के पत्ते ले जाना और पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखना सिंदूर से और उसे माला को हनुमान जी को पहना देना। करीब 15 से 20 मिनट माला को हनुमान जी के गले में रहने दे। उसके बाद उसे माला को अच्छे से उतार लेना और उसके बाद उसे माला को अपने घर की दहलीज पर हमेशा हमेशा के लिए टांग देना। अब हर महीने उसे माला को आपको बदलना है। जो प्रक्रिया बताई है वैसा का वैसा करना है। यकीन मानिए यह नया साल 2024 आप सभी की जिंदगी में बहुत ही शानदार गुजरेगा और आप लोगों को हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को या फिर किसी भी रंग के कुत्ते को बिस्कुट खिलाना है या दूध रोटी खिलानी है। साथ ही कुत्ते के बच्चे अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको कहीं से भी दूध लाकर उनको अवश्य पिलाना है। अभी ठंड का मौसम चल रहा होगा और अगर आपको कहीं कुत्ते के बच्चे दिख जाएं जो ठंड में थेथर रहे होंगे तो उनको कोई कंबल या ठंड से बचने के लिए कोई साधन बिछाने का वहां बिछा दे। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे और शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है तो हर क्षेत्र में सरम्मा आपको बनना पड़ेगा। हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। देखिए, भेड़ चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीक अपनाएंगे, कुछ नए प्लान बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे तो परिणाम भी कुछ नए आएंगे। कहते हैं ना, जब समुद्र की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही समुद्र की जो पानी की बूंद है जो समुद्र में होती है तब उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। यानी भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी। वह अकेली पानी की बूंद जब पत्ते पर तो चमक रही है और वही नियम आप पर भी लागू होता है। दजन्ने जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान तभी लोग देंगे जब आप कुछ हटकर करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका विवाह तय होने की पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब दोस्तों, कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह उपाय आपके 7 पीढ़ियों के दुश्मनों को खत्म करके उनकी आने वाली पीढ़ियों को आपका दुश्मन बनने से रोकेंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी भी शुक्रवार इस मंत्र को 11 माला जाप करें। एक माला 108 बार सिद्ध कर लें। माला जाप के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू ले और इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार पूरे घर या अपने कार्यस्थल पर घुमाएं और उसे काटकर किसी चौराहे पर सूर्यास्त के बाद डाल दें। किया कराया। खत्म मंत्र सुनिए। एयुएम श्री स्थापन तामे करहू जामे राम भलाई, गुड़िया के गुण कांटों तो इसमें नहीं मनाही, दुहाई कामरू कमख्या माई की हांडी दासी चंडी की दुहाई। यदि आपको लगे कि कोई आपके व्यापार, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री पर तांत्रिक क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो शनिवार को रन पीपल के पत्ते और 11 पान के पत्ते लाल धागे में पिरो कर सीधी बंधनवार माला बना ले और उसको जैसा फोटो में दर्शाया गया है वैसे अपने व्यापारिक कार्यस्थल के मेन गेट पर बांध दें। व्यापार बंधन या हो, यदि पारिवारिक सदस्य सुख शांति से ना रहते हो, शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा लें और घर के बाहर लटका दें। शनि मंदिर में सरस का तेल अर्पित कीजिए। हमेशा घर बुरी नजर से बचकर रहेगा और हमेशा सुख शांति रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न को करने का सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह 5 बार करना। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग में भी श्री राम कथा और सुंदरकांड के पाठ में भक्त हनुमान जी की उपस्थित हमेशा महसूस करते हैं।